क्रोध क्या है? हर कोई क्रोधित रहा है और जानता है कि क्रोध क्या होता है। क्रोध व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है, हल्की जलन से लेकर तीव्र क्रोध तक, और विभिन्न चीजों, विशिष्ट लोगों, घटनाओं, यादों या व्यक्तिगत समस्याओं से उत्पन्न हो सकता है। क्रोध एक स्वाभाविक और संभावित उत्पादक भावना है। हालांकि क्रोध नियंत्रण से बाहर हो सकता है और विनाशकारी और समस्याग्रस्त हो सकता है। तो हम क्रोधित क्यों होते हैं? लोग तब क्रोधित हो जाते हैं जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, चाहे वे अपेक्षाएं भविष्य के बारे में हों, स्वयं के बारे में हों या दूसरों के बारे में हों। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम नियंत्रण के भ्रम में बदल जाते हैं। सभी लोगों से व्यवहार करने की अपेक्षा करना और सभी स्थितियों को वैसा ही बनाने की अपेक्षा करना जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें करना चाहिए, उनकी तरफ। गैरी गिंटर, एक मनोवैज्ञानिक जो क्रोध प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं, बताते हैं कि क्रोध के कई स्रोत हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक। शारीरिक क्रोध प्राकृतिक क्रोध है। कुछ खतरनाक स्थितियों में, उदाहरण के लिए जब हम पर शारीरिक हमला किया जाता है, तो हमारा शरीर हमें शारीरिक रूप से क्रोधित करके प्रतिक्रिया करता है। क्रोध के संज्ञानात्मक स्रोत इस बात पर आधारित होते हैं कि हम चीजों को कैसे समझते हैं। ये धारणाएं सटीक हो सकती हैं। कोई स्थिति वास्तव में खतरनाक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। कभी कभी हमें खतरा महसूस होगा, भले ही बाहरी स्थिति वास्तव में उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हम सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रोध का कोई वास्तविक कारण नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावनाएं हावी हो जाती हैं, जिससे आक्रामकता उत्पन्न होती है। अंत में, क्रोध के व्यवहारिक स्रोत उस वातावरण से आते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं। लगातार क्रोधित लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें बदले में अन्य लोग आक्रामक हो जाते हैं, जिससे क्रोध का चक्र बन जाता है। गुस्सा व्यक्त करना। क्रोध कुछ खतरों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। परिणामस्वरूप आक्रामकता। बियॉन्ड इंटरेक्टेबिलिटी प्रोजेक्ट प्रतिभागियों द्वारा क्रोध के बारे में कभी कभी क्रोध की उचित प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह हमें अपना बचाव, अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है, करने की अनुमति देती है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में क्रोध आवश्यक है। इसके अलावा, क्रोध यह व्यक्त करने में उपयोगी हो सकता है कि हम दूसरों के सामने कैसा महसूस करते हैं। हालांकि हम हर किसी और हमारे सामने आने वाली हर चीज पर नाराज नहीं हो सकते। परिणामस्वरूप हमें अपना गुस्सा उचित ढंग से व्यक्त करना सीखना चाहिए। क्रोध व्यक्त करने के 3 मुख्य तरीके हैं: अभिव्यक्ति, दमन और शांत करना। अभिव्यक्ति में अपनी भावनाओं को मुखर तरीके से व्यक्त करना शामिल है, लेकिन आक्रामक तरीके से नहीं। वह अपने गुस्से पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है।
हालांकि आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दूसरों का सम्मान करें और अत्यधिक मांग या दबाव न डालें, क्योंकि इससे बदले में केवल आक्रामकता ही उत्पन्न होगी। क्रोध को दबाया और पुनर्निर्देशित भी किया जा सकता है। मूलतः आप अपने गुस्से के स्रोत के बारे में सोचना बंद करना चाहते हैं और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिससे रचनात्मक तरीके से निपटा जा सके। हालांकि गुस्से की भावनाओं को दबाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। बिना किसी रचनात्मक रास्ते के क्रोध को दबाना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। दूसरी ओर पुराने विचार की आपको बस उतार देना या सब कुछ बाहर आने देना चाहिए। संघर्ष विशेषज्ञों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है जो दावा करते हैं कि ऐसा करना वास्तव में प्रतिकूल है। उन्हीं गुणों का पूर्वाभ्यास करने का एक अभ्यास जो लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं। प्रथम स्थान अंत में व्यक्ति शांत होने पर ध्यान केंद्रित करके क्रोध का जवाब दे सकता है। क्रोध के प्रति अपनी बाहरी और आंतरिक प्रतिक्रियाओं, हृदय गति, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करना। गहरी सांसें लें और आराम करें। इनमें से कई तकनीकों को इस लेख में बाद में शामिल किया गया है। सामाजिक रोष वही मुद्दे जो व्यक्तियों में गुस्सा पैदा कर सकते हैं, वही बड़े समूहों में भी गुस्सा पैदा कर सकते हैं। सामाजिक कोच या सामाजिक गुस्से की यह अवधारणा संघर्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रोध व्यक्तिगत क्रोध के समान है, लेकिन यह सामाजिक मुद्दों से उत्पन्न होता है और सामाजिक समूहों द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामाजिक क्रोध के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं। बेरोजगारी, घृणा, अपराध, समलैंगिकता आदि को लेकर अप्रवासियों पर गुस्सा। व्यक्तिगत क्रोध में भूमिका निभाने वाले कई कारक सामाजिक क्रोध में भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अपमान और अपेक्षाओं के उल्लंघन की भावना शामिल है। गुस्सा कब अच्छा है? अगर सही ढंग से व्यक्त किया जाए तो गुस्सा बहुत सकारात्मक कार्य कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि गुस्सा व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनके रिश्तों और उनके काम पर लाभकारी प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक रूप से गुस्से से बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। उदाहरण के लिए 1960 के दशक का नागरिक अधिकार आंदोलन या 20 सदी की शुरुआत में महिला मताधिकार आंदोलन। व्यक्तिगत स्तर पर वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि गुस्से की घटनाएं वास्तव में आधे से अधिक समय में व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करती है। सामाजिक वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि गुस्सा तब फायदेमंद हो सकता है जब इसे रचनात्मक तरीके से आक्रामक हो जाते हैं, जिससे क्रोध का चक्र बन जाता है। गुस्सा व्यक्त करना। क्रोध कुछ खतरों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। परिणामस्वरूप आक्रामकता। बियॉन्ड इंटरेक्टेबिलिटी प्रोजेक्ट प्रतिभागियों द्वारा क्रोध के बारे में
कभी कभी क्रोध की उचित प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह हमें अपना बचाव अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है करने की अनुमति देती है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में क्रोध आवश्यक है। इसके अलावा क्रोध यह व्यक्त करने में उपयोगी हो सकता है कि हम दूसरों के सामने कैसा महसूस करते हैं। हालांकि हम हर किसी और हमारे सामने आने वाली हर चीज पर नाराज नहीं हो सकते। परिणामस्वरूप हमें अपना गुस्सा उचित ढंग से व्यक्त करना सीखना चाहिए। क्रोध व्यक्त करने के 3 मुख्य तरीके हैं: अभिव्यक्ति, दमन और शांत करना। अभिव्यक्ति में अपनी भावनाओं को मुखर तरीके से व्यक्त करना शामिल है, लेकिन आक्रामक तरीके से नहीं। वह अपने गुस्से पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दूसरों का सम्मान करें और अत्यधिक मांग या दबाव न डालें, क्योंकि इससे बदले में केवल आक्रामकता ही उत्पन्न होगी। क्रोध को दबाया और पुनर्निर्देशित भी किया जा सकता है। मूलतः आप अपने गुस्से के स्रोत के बारे में सोचना बंद करना चाहते हैं और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिससे रचनात्मक तरीके से निपटा जा सके। हालांकि गुस्से की भावनाओं को दबाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। बिना किसी रचनात्मक रास्ते के क्रोध को दबाना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। दूसरी ओर पुराने विचार कि आपको बस उतार देना या सब कुछ बाहर आने देना चाहिए, संघर्ष विशेषज्ञों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है, जो दावा करते हैं कि ऐसा करना वास्तव में प्रतिकूल है। उन्हीं गुणों का पूर्वाभ्यास करने का एक अभ्यास जो लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं। प्रथम स्थान। अंत में व्यक्ति शांत होने पर ध्यान केंद्रित करके क्रोध का जवाब दे सकता है। क्रोध के प्रति अपनी बाहरी और आंतरिक प्रतिक्रियाओं, हृदय गति, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करना। गहरी सांसें लें और आराम करें। इनमें से कई तकनीकों को इस लेख में बाद में शामिल किया गया है। सामाजिक रोष। वही मुद्दे जो व्यक्तियों में गुस्सा पैदा कर सकते हैं, वही बड़े समूहों में भी गुस्सा पैदा कर सकते हैं। सामाजिक कोच या सामाजिक गुस्से की यह अवधारणा संघर्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रोध व्यक्तिगत क्रोध के समान है, लेकिन यह सामाजिक मुद्दों से उत्पन्न होता है और सामाजिक समूहों द्वारा व्यक्त किया जाता